मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनलीप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 और 2 के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम क्षमता पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगी। यदि 10 से 12 साल के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाए तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक से सीटेट पेपर 1 में 2 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 1 क्वेश्चंस और अदर सब्जेक्ट के पेडागोगी में भी पूछे जाते हैं। अतः इस सेशन में अंत तक बने रहें क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस सेशन को शेयर भी कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अधिगम मीन्स सीखना और क्षमता का मीनिंग होता है कठिनाई, यानी सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम क्षमता कहते हैं। ओके, आइए इसका देख लेते डेफिनेशन। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी अधिगम क्षमता कहलाती है। इन इंग्लिश लैक ऑफ एबिलिटी और एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी जब बच्चा कुछ सीखता है तो सीखने के दौरान उसको कई तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है, जैसे कभी पढ़ने संबंधी समस्या फेस करता है, कभी लिखने संबंधी, कभी गणितीय क्रियाओं से संबंधित समस्याओं को फेस करता है, कभी शारीरिक गतिविधि से समस्या फेस करता है। यानी इस तरह की समस्या जब वो सीखने के दौरान फेस करता है तो उसकी सीखने की क्षमता में क्या आती है, कमी आती है, और इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज कई तरह के हैं। यहाँ पर जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज दिए गए हैं सभी आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग प्रॉब्लम्स। यानी जब बच्चा कुछ सीखता है तो सीखने के दौरान क्या होता है, वो किसी चीज को पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करता है, यानी सही से नहीं पढ़ पाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे उसको बी पढ़ना तो बी को डी पढ़ देता है, डब्ल्यू को एम पढ़ देता है, 100 को वास पढ़ देता है। ये हिंदी अगर देखें तो उसमें क्या करता है बच्चा, नाम को मान पढ़ देता है। तो यानी पढ़ने संबंधी क्षमता, रीडिंग प्रॉब्लम्स, उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या है, ग्राफ आता है। ग्राफ में क्या काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। इट मीन्स राइटिंग प्रॉब्लम्स। जब बच्चे सीखने के दौरान राइटिंग प्रॉब्लम्स यानी लिखने संबंधी समस्याओं को फेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसलेक्सिया में पढ़ रहा है वो गलत, बी को डी पढ़ रहा है, यहाँ क्या करेगा, बी को डी लिखेगा गलत। जो चीज वो गलत पढ़ रहा है वही चीज को यहाँ क्या करेगा, लिखेगा। डब्ल्यू को क्या कर देगा, वो एम लिख देगा। 100 को क्या लिख देगा, वास लिख देगा। फिर अक्षरों का क्रम इधर उधर कर देगा। जब बट को क्या लिख रहा है, ब्रेट लिख रहा है। तो इस तरह के राइटिंग प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या आ रहा है, कैलकुलिया, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किससे रिलेटेड होता है, गणित क्रियाओं से। तो यानी गणितीय संबंधी क्षमता, मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देख रहे हैं तो कभी हम बच्चों को जब बोलते हैं कुछ जोड़ने तो वो जो है अपनी उंगलियों पर जोड़ता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, गणितीय संबंधी क्षमता है। कभी उस समय को सही तरह से नहीं समझ पाता है, दिशा का ज्ञान सही नहीं होता है उसका, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं जितनी भी होती है, प्लस माइनस गुणा भाग, इसको समझने में उसे कठिनाइयां होती है। और इससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होता है उसे सॉल्व करने में उसे क्या होता है, कठिनाइयां होती है। जैसे कि मान लो हम बच्चे को बोले कि ठीक है 17 है, इसमें हम अगर उसको बोलते हैं कि इसमें आप क्या कीजिए, 3 घटा दीजिए, तो वो क्या करता है, उसको इस तरह से कर देता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो एग्जाम्पल है ये गणितीय संबंधी एग्जाम्पल है, यानी गणितीय संबंधी क्षमता किसमें आएगा, डिस्कैलकुलिया। समझ में आ गया होगा, डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम्स, डिस्ग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम्स, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर, डिस्कैलकुलिया यानी मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति, यानी बच्चा जब सीखता है तो उसकी जहन यानी उसके माइंड में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मीन्स जब बच्चा मोर को देख रहा है, ठीक है, और वो जब बाद में मुर्गा को देखता है तो मुर्गा को भी वो मोर कह रहा है,
कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि वो कुत्ता को देख रहा है, फिर बाद में जब बिल्ली को देखता है तो उसे भी वो कुत्ता कहने लगता है। यानी बच्चे के मन में भ्रम है, वो क्लियर नहीं समझ पा रहा है कि बिल्ली और कुत्ते में वो फर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया। यहाँ मोर से ही आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, मोर मुर्गा वाला, और ये भी समझ लेंगे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या डिस्मोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में देखिए पीएच शब्द, पीएच फोन, फोन से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, जब बच्चा बोलने संबंधी प्रॉब्लम्स फेस करता है सीखने के दौरान, जैसे कि वो कोई भी बात सही तरीके से किसी के सामने बोल नहीं पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बोलने में हकला रहा है, घबरा रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, फिजिकल स्किल प्रॉब्लम्स, यानी शारीरिक कौशल संबंधी अक्षमता। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चा अपने हाथों और अपने आंखों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। जैसे कि हम बच्चों को मान लें कि गेंद है, गेंद दे रहे हैं हाथ में, वो देख तो रहा है सही तरीके से, लेकिन उसको कैच नहीं ले पा रहा है। बार बार ये क्रिया हो रही है, लेकिन बार बार वो उसको नहीं कर पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आंखों और अपने हाथों के बीच समन्वय नहीं बना पा रहा है। यानी उसमें क्या है, डिस्प्रेक्सिया है, यानी उसमें क्या है, शारीरिक कौशल संबंधी अक्षमता है। तो डिस्प्रेक्सिया भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, बच्चा तनाव में रहता है, और हम जानते हैं कि जब कोई भी तनाव में रहता है तो सीख नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा तनाव में रहता है और वो कुछ भी सीख नहीं पाता है। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया, यानी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। आगे एडीएचडी, इसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट से आप समझ ले, डेफिसिट मीन्स होता है कमी, अटेंशन ध्यान, यानी ध्यान की कमी। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव मीन्स अति क्रियाशील होना, ठीक है, अति क्रियाशील। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी बच्चा जो है लंबे समय तक एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, लंबे समय तक वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। और हाइपर एक्टिव, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी क्या होता है कि किसी भी काम को वो जल्दी जल्दी करने लगता है, जैसे पेन दे दिए तो वो जल्दी जल्दी उसको चलाने लगता है। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन की कमी होती है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वालीनता। इसमें भी नाम से हम क्लियर कर लेंगे, स्व खुद, ली रहने वाला, यानी खुद में रहने वाला, समाज से मतलब नहीं रखने वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला, ऑटिज्म कहलाएगा, स्वालीनता कहलाएगा। इसमें क्या होगा, बच्चा असामाजिक रहेगा, अपने आप में रहेगा, एलोन, अनसोशल, और किसी भी काम को वो बार बार रिपीट करता है। ऑटिज्म में बच्चा क्या करता है, किसी भी काम को बार बार रिपीट करता है, संप्रेषण में उसे प्रॉब्लम होता है किसी से भी, फिर वो समाज से तो दूर रहता ही है। आइए, अभी तक मैंने जो भी समझाया उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, डिस्ग्राफिया इज अ, डिस्ग्राफिया क्या है, क्या डिस्ग्राफिया। तो इसमें पहला स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन, दूसरा लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट, तीसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स, चौथा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इंपल्सिव बिहेवियर। तो इसमें देखिए तीसरा नंबर लग रहा है सही, क्या, एक तंत्र के विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया। समझा दिया था मैंने बहुत अच्छे से, ग्राफ में लिखने का काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखने का काम और अक्षरों आकारों को बनाने में, ठीक है, क्या होगी, उसको कठिनाई होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डिस्ग्राफिया का तीसरा ये क्या हो जाएगा आंसर। इसमें देखते हैं डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। मैंने समझाया था सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत होता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया, इससे ही क्लियर हो जाएगा, अलग अलग रहना, अपने में रहना, किसमें मैंने पढ़ाया था, ऑटिज्म में पढ़ाया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटिज्म। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which of the following is a typical identifying characteristics of students with autism? ऑटिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। शालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, क्या है इसमें, हाईली डेवलप्ड सोशल स्किल्स, इम्पल्सिविटी,
impaired communication skills, above average IQ levels। ठीक है, तो इसमें क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? क्लियर है? अब्रू संप्रेषण कौशल यानी इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्यों? क्योंकि वो तो चूंकि समाज से कटा कटा रहेगा, तो क्या करेगा वो संप्रेषण कौशल में जो है सही तरीके से वो नहीं कर पाएगा लोगों के बीच। ओके, challenges in reading text and comprehending long passages is a challenge for students with। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ देखना है रीडिंग टेस्ट, रीडिंग प्रॉब्लम्स याद कीजिए, डिसलेक्सिया। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following provision will cause challenges to a student having attention deficit hyperactivity disorder? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो इसमें एग्जाम क्या दिया हुआ है ऑप्शन? एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर रिटन असाइनमेंट्स, दूसरा स्टिमुलेटिंग ए रेंज ऑफ सेंसेस, तीसरा ब्रेकिंग असाइनमेंट्स इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक्स, और चौथा लेक्चरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच ये तो नहीं होगा। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन ये भी चुनौती नहीं फेस करेगा। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह प्रस्तुत करना ये नहीं, ऐसा करने से तो उसको चुनौती नहीं पेश करना पड़ेगा, यानी कि ये तो आसान है उसके लिए। लेकिन बिना किसी अंतराल की लंबी अवधि वाले व्याख्यान, इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें मैंने पढ़ाया था कि ADHD में वो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित एक जगह पर नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या करेगा बच्चा? बिना अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान से संबंधित इसके लिए वो क्या हो जाएगी? चुनौती हो जाएगी। डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन, इट मींस पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करेगा? किसमें चुनौती पैदा करेगा डिसलेक्सिया? रीडिंग प्रॉब्लम्स है ये, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, written test, coordinating bodily movements, understanding other feelings, drawing pictures। लिखित विषय सामग्री के बोध में शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरों की भावनाओं ये भी नहीं होगा। चित्र बनाने में ये भी नहीं होगा क्योंकि वो राइटिंग। लेकिन लिखित विषय सामग्री के बोध में हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जो चीज वो पढ़ने में दिक्कत उसे आएगी वही लिखने में भी होगी। यानी वो बी को बोल रहा है डी, तो लिखेगा भी बी को डी। 100 को वाज बोल रहा है, पढ़ रहा है, तो लिखेगा भी 100 को वाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित विषय सामग्री के बोध में, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट। आइए नेक्स्ट देख, which of the following learning disability impacts an individual ability of balance, dexterity and hand eye coordination? निम्नलिखित में से कौन सी भी अशक्ता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या होगा? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया। तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स शारीरिक वाला, बच्चा गेंद जो है नहीं पकड़ पा रहा बार बार, यानी अपने आंखों और अपने हाथों के बीच क्या कर पा रहा है? वो संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया। ओके, which identifying characteristics are students with autism are likely to have? ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, बिल्कुल, संप्रेषण में कठिनाई, उसके नीचे सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा तो नहीं होगा क्योंकि वह सबसे कटा कटा रहना चाहता है। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल ये भी नहीं होगा क्योंकि वह समाज से कटा कटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, omitting, substituting and reversing the letters and words while reading the text is directly associated with। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष रूप में संबंधित है? पढ़ते समय ये ध्यान देंगे, रीडिंग प्रॉब्लम्स की बात यहाँ हो रही है। कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ? डिसलेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया causes direct challenges in social interactions, सामाजिक पारस्परिकता, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक सामंजस्य, रेगुलेटिंग इमोशंस, भावनात्मक नियमन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना करना। डिस्प्रेक्सिया जो है, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले, क्या? शारीरिक सामंजस्य इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन है ए टीचर शुड मेक प्रोविजन सच एज गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिटन टेक्स्ट एंड provisioning for a variety of materials other than books to support children with dyslexia। यानी पठन व्याकरण से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही है, करना चाहिए ऐसा। चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग, यानी उसको पढ़ने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। ये भी सही है, यानी दोनों क्या है, सही है। दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। यानी असर्शन ए और रीजन आर दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और सही भी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज डिस्ग्राफिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन। डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना, इससे डायरेक्ट क्लियर है, स्केच बनाना। ओके, स्केच बनाना। स्पीकिंग तो होगा नहीं, सीइंग तो होगा नहीं, हियरिंग तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्केच बनाना। सो थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस बहुत ही पसंद आए होंगे।